नमस्कार, मैं असलम परवेज, दिल्ली मेल देवरिया के लिए। हम यहाँ मौजूद हैं रामपुर बुजुर्ग में तौफीक अहमद खान के निवास पे। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध समाज सेवी जटाशंकर सिंह, जो इनके सौजन्य से रामपुर बुजुर्ग में कवि सम्मेलन पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित होना है। ये बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं और सबको मिला के चलने की बात करते हैं, और इसी संदर्भ में भाईचारा को मजबूत करने के लिए एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हम इनसे पूछेंगे कि इसके पीछे इनका मकसद क्या है। दिल्ली मेल में आपका स्वागत है सर। जी, जटाशंकर सिंह जी, मैं अपने मित्र खान साहब के सौजन्य से आज यहाँ इनके आवास पर बैठे हुए हैं रामपुर बुजुर्ग में। यहाँ कौमी एकता पर काव्य सम्मेलन, पत्रकार लोगों का सम्मान और जनता की, यहाँ के गांव के हमारे मौलवी हों, पंडित जी हों, सब लोगों को सम्मान करने का एक हम कार्यक्रम रखे हैं। 21 तारीख को 10 बजे से लेके 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। हमारे साथ इसके अलावा कवि और साहित्यकार वेद प्रकाश तिवारी जी हैं, रफ़ीक अहमद खान जी हैं और सुलेमान खान हैं, और ये हमारे एक वरिष्ठ कवि और पत्रकार और साहित्यकार मकसूद भाई हैं। मकसूद भाई, ज़रा आप भी बताएंगे इस बारे में कि इस आयोजन के पीछे मकसद क्या है। आयोजन का मूल मकसद यह है कि इस समय जो देश में जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैली हुई है, तो इंसानियत को इंसानियत के साथ जोड़ना, एक सभी धर्मों का समान आदर करना और हर एक जाति धर्म के लोगों का इंसानियत के आधार पर, मानव होने के नाते मानवता के आधार पर सबका सम्मान करना, मिलजुल करके चलना, और इस भारत की खूबसूरती और भारत की सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रीय एकता और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मजबूत करना है और हमारे मुल्क को दुनिया के ऊंचाइयों पर पहुंचाकर और हमारी पुरातन संस्कृति, सभ्यता व तहजीब को मजबूत प्रदान करना। अब हम बात करेंगे वेद प्रकाश तिवारी जी से। तिवारी जी, ये बताएं, आज जो माहौल चल रहा है, समाज में नफ़रतें परोसी जा रही हैं, लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करने के बजाय किसी के दुख पे खुशियां मना रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? आखिर इसका निदान क्या है? देखिए, किसी भी समस्या का समाधान आपके प्रश्नों में ही छिपा होता है, और जब हम किसी भी प्रश्नों का चिंतन नहीं करते हैं और हम उस चिंतन पे चलते नहीं हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल में राम को छोड़ करके कृष्ण को लेता हूँ। मैं जन्म से उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार में वैदिक वाङ्मय की शिक्षा पद्धति पर जीने का एक नियमावली है। तो भारत में कुछ लोग ऐसे पैदा हुए हैं इस 21वीं सदी में जिनको हर विषय पर रोटी चाहिए, चाहे वो राम हो या चाहे गाय हो या चाहे साहित्य हो। साहित्य क्षेत्र में भी ऐसे लोग आए हुए हैं जिनको हमें खदेड़ना चाहिए और भगा करके हमें स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध साहित्य का निर्माण करना चाहिए, लोक कला का निर्माण करना चाहिए। और हमें लगता है कि जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उससे जुड़कर हम काम करेंगे तो मिट्टी सबकी है, न किसी एक की है। ईश्वर जब मृत्यु के बाद पूछता है किसी जीव से तुम कहाँ से आए हो, तो वो ये नहीं कहता कि मैं अमुक जगह से आया हूँ, मैं मिट्टी से आया हूँ, और आपने जिस काम के लिए भेजा था मैं वो काम करने के लिए गया था। बेशक मैं किसी अलग मार्ग धारा में बह गया था और मैं भड़काऊ जीवन जीने लगा था। तो हमें चाहिए कि इन सभी जो नमूने लोग हैं, नमूने, हम इनको नमूना कहते हैं इसलिए कि वो एक दूसरे के नमूने हैं, और इन नमूनों से बचना चाहिए और बच करके हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि राम किसी एक के हैं या राम किसी मजहब के हैं या धर्म के हैं, तो राम किसी धर्म के नहीं हैं। मुझे एक बात याद आती है, रामधारी सिंह दिनकर की वह पंक्ति, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी
दंड देना धर्म है। धर्म क्या है, धर्म की जब व्याख्या होगी तो हमको लगता है ये दोहा रामधारी सिंह दिनकर की सटीक बैठेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय।